कोरोना मरीजों की तादाद में 5 रोज के दौरान तशवीशनाक हद तक इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मुसलसल दूसरे रोज आज फिर इजलास होगा। हुकूमत पंजाब का सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। लाहौर के मजीद 27 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। मास्क ना पहनने पर पहली FIR दर्ज। 6 माह कैद की सजा भी हो सकती है। निजी बस स्टैंड सील। फैसलाबाद के 19, गुजरात के 4 और मुल्तान के 4 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। फैसलाबाद में कबड्डी मैच के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। तमाशाइयों का पुलिस पर हमला। 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध भर में तमाम दरगाहें 10 रोज के लिए बंद। हजरत लाल शहबाज कलंदर का 3 रोजा उर्स मंसूख कर दिया गया। कराची के जिला कोरंगी की 5 UCs में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इस्लामाबाद में 1 साल से 10 साल की उम्र के बच्चों में भी कोरोना तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों में 92 बच्चों में वायरस की तस्दीक। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 अफराद गिरफ्तार। होटल, दुकानें, शादी हॉल सील कर दिए गए। पेशावर में 5 शादी हॉल्स के मैनेजर्स और 25 दुकानदार गिरफ्तार। BRT स्टेशन में मास्क इस्तेमाल न करने पर 109 शहरियों पर जुर्माने किए गए। रमजानुल मुबारक से पहले अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चीनी, मुर्गी, फल, सब्जी की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। गरीब और मुतवस्सत तबके की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। नून लीग का मिनी बजट और हायर एजुकेशन ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। एहसन इकबाल कहते हैं पार्लियामेंट को बुलडोज करके 900 अरब रुपए के टैक्स लगाए जा रहे हैं। मुजवजा ऑर्डिनेंस से स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं रहेगा। IMF की किस्त की खातिर पाकिस्तानी मालियाती इदारे को गिरवी रखवाया जा रहा है। सिंध, वस्ती और जनूबी बलूचिस्तान में दिन के औकात में शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि 30 मार्च के बाद कराची समेत सिंध के कई इलाकों में हीट वेव का खदशा है। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी पर एक के बाद एक हमला। यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड करार दे दिया। कहा आपको बाप के लोगों ने बाप के कहने पर वोट दिए। अगर आपको ताबेदारी करनी है तो सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। आप अवामी ताकत खो चुके। सफ बंदी हो चुकी। लकीर वाजे हो गई। हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए नून लीग, मौलाना फजल रहमान और PDM की दीगर जमातें ही काफ़ी हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिलेक्टेड का लफ्ज उन्होंने दिया है। वो जानते हैं किस पर इस्तेमाल होना चाहिए। वो PDM को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसीलिए मरियम शरीफ को जवाब नहीं देंगे। किसी एक की डिक्टेशन पर PDM इत्तेहाद नहीं चलेगा। इज्जत और बराबरी के साथ चलेगा। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का ओहदा पीपल्स पार्टी का हक था। अफसोस है कि एक जमात में जिद और हठधर्मी का मुजाहरा। गिलानी के इंतखाब से बढ़ती आग पर पानी डालने की कोशिश। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने PDM का सरबराही इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं हम नून लीगी कारकुन नहीं जो ऐसे लहजे में बात की जाए। पीपल्स पार्टी को PDM से निकालने का मौक़िफ़ नून लीग का होगा। किसी की ख्वाहिश पर PDM से किसी को जमात में नहीं निकाला जा सकता। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने कहा कि PDM सरबराह के बयान ना आने पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान को दरख्वास्त की है कि 1-2 रोज़ में PDM का सरबराही इजलास बुलाएं ताकि पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर बात करें और उनसे सवालात पूछें। इस्तीफों की सियासत खत्म हो गई है। अब इस्लाहात की सियासत होगी। आए इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ऑपोजिशन को पेशकश। कहा अगर इंतखाबी इस्लाहात हो जाती तो सेनेट का इलेक्शन मजाक नहीं बनता। पीर से नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों से राब्ते करेंगे। मरदमशुमारी में कराची की आबादी कम दिखाने, तरक्याती काम ना कराए जाने के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी की रैली आज निकाली जाएगी। हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ जमात इस्लामी रावलपिंडी में अवामी जलसा कर रही है। तर्जुमान जमात इस्लामी कहते हैं सिराजुल हक लियाकत बाग में आइंदा का लाहे अमल देंगे। रावलपिंडी इंतजामिया का जलसे की इजाज़त देने से इनकार। 5 चेयरमैन FBR, 6 IG पंजाब, 4 चीफ सेक्रेटरी पंजाब,
4 विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, 4 वज़राए दाखिला, 3 वज़राए इत्तलात और 4 सेक्रेटरी खजाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 31 माह में तब्दीली सरकार ने अहम ओहदों पर तैनात अफराद की बार बार उखाड़ पिछाड़ की। हर शोबे में भरपूर तरीके से एक की जगह दूसरे को लगाए जाने का सिलसिला जारी रहा। सबसे खुशकिस्मत रहे वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, जो अब तक अपने ओहदे पर मौजूद हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया गया। उनके खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में 3 मुकदमात दर्ज हैं। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज 2 मुकदमात में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर की थी। गर्मियों में कराची को नेशनल ग्रिड से 450 मेगावाट इजाफी बिजली मिलेगी। जामशोरों से कराची तक 130 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन अपग्रेड कर दी गई। वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने कहा है कि 31 मार्च तक बिजली की तरसील मुमकिन हो जाएगी। कराची को गर्मियों में मजमूई तौर पर 1100 मेगावाट बिजली मिलेगी। पाकिस्तानी स्क्वाड आज से सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका में पहली कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट मनफी आ गई। टीम के तमाम 34 अरकान के कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है। दोनों मुल्कों के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 2 अप्रैल से होगा। डेराजात ऑफ रोड चैलेंज में आज बड़ा मुकाबला होगा। मीर नादिर खान मक्सी, साहबजादा सुल्तान समेत पाकिस्तान के टॉप रेसर्स हिस्सा लेंगे। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान होम ट्रैक पर शिकस्त खा गई। कृष्णा पटेल का पहला, माहम सरफराज का दूसरा नंबर। सलमा मरवत की गाड़ी के दोनों टायर फट गए। सयाहों और मकामी लोगों की बड़ी तादाद सी पैक राहदारी के मगरबी रूट पर मौजूद रेस देखने के लिए यहाँ पर लुत्फानंदोज हुए। रिकॉर्ड कमी के बाद रवां सीजन में कपास की काश्त के लिए काश्तकारों को सब्सिडी का आगाज। मुल्तान समेत पंजाब में काश्तकारों को कुछ सुख का सांस आया। गंदम की कटाई का सीजन आने का मौसम, ज़रूरी आलात की खरीदो फरोख्त और मरम्मत का काम शुरू। फैसलाबाद में 4 साल की बच्ची की लाश बरामद। ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने का शुबा। बच्ची घर से बाहर खेलते हुए लापता हो गई थी। लोधरा में खातून से मुबैना ज्यादती, मुलजिमान ने मुबैना तौर पर नाजेबा वीडियो भी बना ली। ब्लैकमेलिंग करके रकम और जेवरात भी हथियाने का इल्जाम। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। नलतर में फायरिंग से हलाकतें। कशीदा सूरत हाल के सबब गिलगित बल्तिस्तान में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। फायरिंग करने और हथियार लेकर चलने और नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। जिला खैबर में SHO नियाज मोहम्मद ने स्मगलर्स के साथ मुकाबले में जामे शहादत नोश किया। नियाज की शहादत के बाद परेशानियों ने घर देख लिया। 8 साला ईमान अपने शहीद वालिद SHO नियाज मोहम्मद की तस्वीर सीने से लगाए। हसरत की तस्वीर बनी रही। 4 कमसिन बहन भाई अपने मुस्तकबिल से बेखबर। इस्लामाबाद होटल एसोसिएशन के इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब। मैरियट होटल चौक पर एहतजाज खत्म। एसोसिएशन ने जुमे और हफ्ते को रेस्टोरेंट खुले रखने का मुतालबा किया था। सदर होटल एसोसिएशन का कहना है कि अब 10 दिनों में रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त मिल गई। रमज़ान में रेस्टोरेंट्स के लिए लाहेअमल तैयार किया जाएगा। मुल्क में तालीम की कदर, नौकरी की तलाश कितनी दुश्वार। बन्नू के 35 साला शहबाज खान जिंदा मिसाल। इकनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश, अरबी और पश्तो समेत 8 सब्जेक्ट्स में MA। हर मुलाजमत के लिए अप्लाई करके देख लिया। मेरिट पर भी पूरा उतरे, मगर सिफारिश और रिश्वत की कमी आड़े आ गई। नतीजा, नौकरी गल्ला मंडी में चौकीदारी, तनख्वाह सिर्फ 3000। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में नया तनाज़ा। लाहौर में अशफाक ग्रुप ने फुटबॉल हाउस का चार्ज संभाल लिया। फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के अहदेदारों को कमरों से बाहर निकाल दिया। तोड़ फोड़ भी हुई। अशफाक ग्रुप का कहना है फीफा की कमेटी 19 माह में इलेक्शन नहीं करा सकी। हारून मलिक ने पुरसुकून तरीके से चार्ज हवाले किया। चेयरमैन फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी हारून मलिक ने इल्ज़ाम आयद किया कि फीफा फुटबॉल हाउस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया, ज़बरदस्ती चार्ज लिया गया। बड़ी मुश्किल से फुटबॉल हाउस से निकलने में कामयाब हुए। वाक़े की इत्तला पुलिस को दे दी है।
सऊदी फजाइया के दस्ते की पाकिस्तान आमद। सऊदी फजाइया का दस्ता अस्करी मश्क एसएस मीट 2021 में शिरकत के लिए पहुंचा है। पाक फजाइया, अमरीकी फजाइया और सऊदी फजाइया कसीरुल मुल्क की अस्करी मशकों में हिस्सा लेंगी। मिस्र, उर्दन और बहरीन की फजाइया बतौर मुबस्सिर मशकों में शिरकत करेंगी। मशकों का बुनियादी मकसद बाहमी इश्तराक को फरोग देना। अमेरिका की सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 700 से ज़ायद तालिबात के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात का इंकशाफ। मुतासरा तालिबात ने स्टेट कोर्ट में यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यूनिवर्सिटी का जिनसी ज़्यादती रोकने में नाकामी का एतराफ़। 85 करोड़ डॉलर से ज़ायद हर्जाना देने पर राजी। यह रकम किसी तालीमी इदारे में जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात में अजाले के तौर पर अदा की जाने वाली सबसे बड़ी रकम। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में पोर्ट कासिम और पंजाब कलर्स की टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पोर्ट कासिम में सिंध और पंजाब कलर्स ने आज़ाद कश्मीर को शिकस्त दे दी। पीर से नॉकआउट मरहले का आगाज होगा। जियो सुपर तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। नेशनल रैंकिंग गोल्फ चैंपियनशिप में बर्तरी हासिल करने वाले हमजा अमीन थकावट का शिकार। नामवर गोल्फर शब्बीर इकबाल ने लीडिंग बोर्ड पर कब्जा जमा लिया। कराची में अदबी मेले के डिजिटल एडिशन का आज आखिरी रोज़। अदबी मेले में 12 मुल्कों से 150 मुकर्ररीन की ऑनलाइन शिरकत। इफ्तिताही सेशन में मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन को खिराज अकीदत पेश किया गया। कोरोना के बायस लिटरेचर फेस्टिवल महदूद पैमाने पर किया जा रहा है। इसे डिजिटल एडिशन का नाम दिया गया है। और रंग ही रंग, गीत और रक्स, हिंदू बिरादरी होली का त्यौहार आज मना रही है। बुराई पर भलाई की फतह की याद में मनाए जाने वाले इस त्यौहार पर लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में तकारीब।